हनुमान जन्मोत्सव पर महंत मच्छिंदर पुरी का बड़ा संदेश, एकजुटता से ही मजबूत होगा सनातन। गाजियाबाद से खबर। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बालाजी धाम मंदिर से महंत मच्छिंदर पुरी जी महाराज ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए हिंदू समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज की असली ताकत उसकी एकता में है और हमें आपसी भेदभाव छोड़कर प्रेम और भाईचारे के साथ आगे बढ़ना होगा। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आज हनुमान जी का जन्म उत्सव है। जगह जगह पर शहर में हमें भंडारे देखने को मिल रहे हैं। जन्म उत्सव मना रही है जनता, तो आप उनसे क्या बताना चाहेंगे? जन्म उत्सव किस प्रकार से बनाना चाहिए, क्या है? देखिए, हनुमान जी भगवान श्री राम के दास थे और भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलना सिखाया और उन्होंने भगवान श्री राम के काज संवारे। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते कार्य को। सभी भक्तों के श्रद्धालुओं का मनोकामना पूर्ण करते हैं और संकट से छुड़ाते हैं। कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी के नाम से तो भूत प्रेत बहुत दूर भाग जाते हैं। और हनुमान जन्मोत्सव यदि भक्ति से वो मना रहा है तो उसका कोई नियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भक्ति आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं हनुमान जी। और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। हालांकि भाव के भूखे हैं बजरंगी। आज के दिन बेल पत्र के पत्तों पर सीताराम लिखें और हनुमान जी को माला बनाकर अर्पण करें। उससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। पीले जनेऊ चढ़ाने से हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। बहुत प्राचीन समय से आपका ये मंदिर एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर रोज आपके हिंदुत्व को लेकर विवाद होते हैं, तो आप उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, यदि घर छोड़ा बाबा का भजन करने के लिए, रोटी तो कहीं मिल जाती है। जिस माँ ने जन्म दिया खाली इसके लिए घर नहीं छोड़ा, सनातन के लिए घर छोड़ा है। देखिए, एक मैं साधु बनने से पहले एक हिंदू हूँ और हिंदू धर्म पर काम करना आज के लिए अनिवार्य है। जिस तरीके से जनसंख्याएं जिहादियों की बढ़ती जा रही हैं, उस पर सनातन के लिए काम नहीं करेंगे तो कोई दूर नहीं है हम लोग जो मारे जाएंगे। जगह जगह पर ये जो भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, बहुत सी इसमें संस्थाएं निकल के आ रही हैं कि आयोजन किया जाए उनके मुताबिक, पर कुछ जगह पर देखा जा रहा है तो सिलेंडर की दिक्कत की वजह से वो भंडारे स्थगित हुए हैं। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने पहले से प्रयास नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेंडर की हुआ है कमी, लेकिन इस तरीके से नहीं हुए कि भंडारे के लिए भी नहीं। हनुमान जी महाराज की दया है। पहले से आप यदि रूटीन बनाते आप कहो कि दूसरे दिन सिलेंडर मिल जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। तो पहले से बनाते तो हो सकता है कि हो जाता। और पहले तो लकड़ियों पे बनते थे। आज भी हमारे तंदूर वंदूर सब लकड़ियों पे चल रहे हैं, तो लकड़ी बना लेते, क्या हो गया। आपकी तरफ से भी एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, उस आयोजन के बारे में जनता को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हनुमान जी महाराज जो पालकी में विराजमान होंगे वो साल में एक बार मंदिर से बाहर निकलते हैं अपने भक्तों की सुध लेने और अपने भक्तों का कष्टों को निवारण करने के लिए। बाबा हनुमान जी बाहर पालकी में सवार होकर बाहर भ्रमण पर निकलते हैं, क्योंकि साल में एक बार, बाकी सब लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं उनके हनुमान जी के, वो साल में एक बार बाहर निकलते हैं अपनी भक्तों की सुध लेने की। जो उनकी भक्ति करता है, नहीं भी करता है, जिसकी तरफ उनकी निगाह पड़ जाती है उसके हमारे न्यारे हो जाते हैं, कष्टों का निवारण। जैसा कि ये भव्य आयोजन आप हर साल करते हैं, इस बार क्या नया आप उसमें आयोजन में शामिल कर रहे हैं? देखिए, नया तो मेरे हनुमान जी है जो कुछ है, और लगभग 100+ डीजे हैं जो कि निःशुल्क सेवा में आ रहे हैं, केवल मंदिर की सेवा में आ रहे हैं। मंदिर मतलब कि एक सनातन के लिए आगे आ रहे हैं सब मिलकर कि सनातन, क्योंकि महाराज उनको सबको पता है महाराज जी सनातन के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए वो सनातन की ऊर्जा प्रदान करने के लिए, समर्थन करने के लिए हम भी महाराज जी के साथ हैं। 100+ डीजे हैं। लगभग 2 किलोमीटर लंबा शोभा यात्रा होगी। कहाँ तो शोभा यात्रा होगी? पटेल नगर, यहाँ से नए बस अड्डे, पटेल नगर, भूपना और मरियम के सामने निकलेगी और महाराणा प्रताप चौक पर समापन होगा। तो आने वाली भव्य शोभा यात्रा में कितने श्रद्धालुओं के आप आशंका लगा रहे हैं? देखिए, तो श्रद्धालु कितनी भी आ सकते हैं, भक्त हैं। लगभग 10,000 लोग रहेंगे और लगभग 2 से 2,500 माता बहनें रहेंगी। और देखिए, भूकना जहाँ भी जाएगा, हमारे यहाँ कोई देखिए जाति के लिए लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मंदिर पश्चिम मंदिर बालाजी धाम में किसी की कोई जाति नहीं, केवल हिंदू धर्म। देखिए, पूरा समाज जाटव है भूकना में। मुझे 90% सपोर्ट करता है, क्योंकि हमने जातिवाद से हटके काम करना है। जो मंदिर में बैठे हुए, मठों पे बैठे हुए या मंदिर बैठे हुए ब्राह्मण, उनका भी कर्म है कि हम आगे बढ़कर काम करें, कोई जातिवाद का काम न करें। महाराज जी, हिंदुओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं हनुमान जी की जय? देखिए, हनुमान संदेश तो हिंदू के लिए एक हो, और अब यदि देश को
इस्लामीकरण से बचाना है और गौ माता को बचाना है तो योगी जी को प्रधानमंत्री की सीट पर देखना चाहिए। अभी फरसा वाले बाबा जी के साथ जो हत्याकांड हुई, देखिए आपका क्या विचार थे इसमें? जो फरसा वाले थे वो गौ से भरते सच्चे भक्त थे और वो दुखद घटना है, उसका मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं चाहता हूँ कि न्याय मिले। प्रशासन जो है कानून के तरीके से सख्त सख्त सजा दे और नहीं तो प्रशासन हमें छोड़ दे। हम गौ हत्या वालों को या बलात्कारियों को, जिहादी जो बलात्कार करते हैं, जो लव जिहाद करते हैं, हम तो चौक चौराहे पे गोली मार दें उनके लिए। हमें प्रशासन सहयोग करे सही। महाराज जी उसमें कई गौरक्षक जो करते हैं जैसे दक्ष चौधरी वगैरह, उनकी गिरफ्तारी हुआ, शासन ने देखिए आप गौ रक्षक के कोई भी हैं, क्योंकि जहाँ योगी जी हैं तो देखिए अब तक आप भी देख रहे हो उसमें फर्क आया है हिंदुत्व पे। हिंदुओं का अस्तित्व बचा योगी जी की सरकार में। गुंडागर्दी खत्म हुई, भूमाफिया खत्म हुए, बहन बेटी सुरक्षित हुई। तो मैं ये नहीं मानता कि हम लोगों को कोई भी है लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जन्मोत्सव पे आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैसेज दूंगा कि हम एक रहें तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और देखिए जब तक हम एक नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं होगा। जातिवाद से हटकर एक हों और कम से हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हमें जो देखिए कम से कम 4 बच्चे पैदा करें। मेरा तो ये 4 बच्चे पैदा नहीं करेंगे हिंदू अल्पसंख्यक कहाँ जाओगे आप? एक लड़का एक लड़की से क्या कर लेंगे आप? कुछ कर पाएंगे? जिहाद जब तक आप लोगों की शादी होती है जब तक वो 6 बच्चे पैदा कर देते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है जनसंख्या को बढ़ाएं आगे। जब बढ़ाएंगे नहीं तो फिर आप गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनना है, कहीं दूर नहीं, क्योंकि इनके लिए जनसंख्या कानून सबसे पहले आना चाहिए।